Jethwani from MB International School, Nayagaon, Kota. So as you know, 0 to 9 are digits. 0 to 9 digits होती हैं and these all digits form numbers. ये सारी digits मिलके कहीं ना कोई सा नंबर फॉर्म करती हैं. So let's start with the places of digit. 79. How did I read this number? ये नंबर मैंने कैसे रीड किया? 79. How do I know that I can read this number 79? Because of places. Because I am quite aware about the places of digit in this number. किसी भी नंबर को रीड करने के लिए उस नंबर में जो डिजिट्स है लाइक 7 and 9 बोथ आर डिजिट्स. तो किसी भी नंबर को रीड करने के लिए डिजिट्स की प्लेसेस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है. आई हैव 2 डिजिट्स इन 79, 7 and 9. मेरे पास 2 डिजिट्स है, एक 7 है और एक 9 है. और अगर मैंने इसे रीड किया है तो इट मीन्स आई एम क्वाइट अवेयर अबाउट देयर प्लेसेस. सो वेन एवर वी रीड द प्लेसेस वी स्टार्ट फ्रॉम द बैक. हम जब भी किसी भी नंबर की में डिजिट्स को किसी भी नंबर के अंदर डिजिट की प्लेस को रीड करते हैं तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000. बट राइट नाउ इन योर सिलेबस वी हैव ओनली 2 डिजिट नंबर. हमारे पास 2 डिजिट्स वाले नंबर्स हैं तो हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, वंस एंड टेंस. सो पीछे से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट वंस एंड टेंस. हम पीछे से स्टार्ट करते हैं तो जो 9 है उसका प्लेस आ रहा है वंस. फर्स्ट यू कैन सी हियर आई हैव रिटन वंस. 9 का प्लेस कितना आ रहा है? वंस. एंड वी विल कम अहेड. हम अब आगे फॉरवर्ड होंगे, अपने आप को आगे पढ़ेंगे. तो 9 के जस्ट पहले आ रहा है 7. तो एज आई टोल्ड यू कि हम पीछे से आगे जाते हैं. वंस के बाद कौन सी आती है? 1 से पहले टेंस. तो 9 की 1 से और 7 की प्लेस क्या हो जाएगी? टेंस. टू गेट योर नॉलेज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. आपको बताना चाहती हूँ कि जो वंस वाली डिजिट्स होती हैं, ऐसे डिजिट्स जो वंस के प्लेस पर आती हैं वो कोई भी जीरो कैरी नहीं करती. दे कम सिंगल. ओके, बट द डिजिट कम ऑन टेंस प्लेस. ऐसी डिजिट जो टेंस के प्लेस पर आती है वो एक जीरो कैरी करती है. तो 7 कौन से प्लेस पर है? टेंस पे. आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है 7 टेंस और 9 के लिखा है 9 वंस. एज 7 टेंस की प्लेस पर है तो मैंने जीरो कैरी किया है. 7 0. 7 को क्या दिया है? जीरो दिया है. 7 0. बट 9 वंस की प्लेस पर है तो मैंने इसे कोई जीरो नहीं दिया, ये सिंगल है. तो इट्स 9 एंड इट्स 7 0. 7 0 को हम क्या रीड करते हैं? 70. 7 0 70 एंड 9 इज 9. सो नाउ यू कैन रीड दिस 79. आई होप यू गॉट दिस मैथड कि किसी भी नंबर में रीड करने के लिए, किसी भी नंबर को रीड करने के लिए उस नंबर को जिन डिजिट्स ने फॉर्म किया है उनके प्लेस का पता होना ज़रूरी है. प्लेस पता होगी देन ओनली यू कैन गेट टू नो कि उसको कितने जीरो कैरी किए हैं और उन जीरो के अकॉर्डिंग आप उनके प्लेस के बेस पर उन्हें रीड कर सकते हो. तो 7 मीन्स 7 टेंस मीन्स 70. 9 वंस मीन्स 9 मीन्स नो जीरो. तो 79. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. आपको ये तो पता लग गया कि हम कैसे रीड करते हैं, बट आई मीन प्लेसेस के बेस पे कुछ एडिशन है जो आपको सॉल्व करने हैं. 2 प्लेसेस के बेस पे आपको डिजिट दी हुई है और प्लेसेस के बेस पर इनको आपको ऐड करके इनका फाइनल आंसर निकालना है. तो नंबर 1 इज 5 टेंस प्लस 3 वंस. 5 टेंस. एज आई टोल्ड यू जो टेंस के प्लेस पर होते हैं वो जीरो कैरी करते हैं. तो 5 का 5 आ गया है और टेंस का 0. 5 टेंस का मतलब होता है 50. 5 टेंस मतलब 50 बिकॉज टेंस का 0 कैरी होता है. 3 वंस. वंस मीन्स नो जीरो. आप यहाँ देख सकते हैं दैट 3 के साथ मैंने कोई जीरो नहीं लगाया. इट्स सिंगल 3. वंस ऑलवेज कम सिंगल. तो 5 टेंस का हो गया 50, 3 वंस का हो गया 3. व्हेन वी विल रीड इट, इवन अगर आपको अलग अलग रीड करना है साथ में रीड करना, इट विल कम यूजुअली सेम. ठीक है, बिल्कुल सेम साउंड करेगा. 5 टेंस को हम 50 रीड कर सकते हैं क्योंकि टेंस के साथ 0 है. 3 वंस को हम 3 रीड करेंगे तो 53. नाउ यू कैन सी द आंसर. आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर 53 and in number I have written 53. So 50 plus 3 53. 5 tens plus 3 ones 53. 5 tens plus 3 ones 53. Reason 5 tens means 50 and 3 ones means 3. So 50 plus 3 53. The next example is 7 tens 0 ones. 7 tens as I told you the same reason. टेंस कैरी 0. टेंस का मतलब वो एक 0 कैरी कर रहा है. तो 7 टेंस मतलब 70 एंड 0 वंस मतलब कोई 0 कैरी नहीं कर रहा. तो ये हो गया आपका 0. तो 70 प्लस 0. हम किसी भी नंबर में
0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 70 है, ओनली वी हैव 70। यहाँ जो हमें ऐड करना है इज जस्ट 0, तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पे वही नंबर आता है। सो वी हैव अ सिंगल नंबर विच इज ऑन 10th प्लेस, दैट इज 70। तो 7 10s प्लस 0 1 विल बी 70, क्योंकि 0 1s को जब हमने कन्वर्ट किया तो वो सिर्फ 0 है। तो 70 प्लस 0 70। Let's continue with the next example. So as I told you in the two examples कि हमें यहाँ पे places के 7 डिजिट दी हुई है और हमें ऐड करके उनके आंसर्स निकालने हैं। बट कई बार ये होता है कि सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं बट वी गेट द आंसर सेम, लेकिन हमें जो आंसर्स हैं वो सेम मिलते हैं। When does it happen? ये कब होता है? लाइक यहाँ पे दिया हुआ है आपको 8 10s, ठीक है, 8 10s दिया हुआ है। एज आई टोल्ड यू 10s का मतलब 0 कैरी करेगा, 10s का मतलब वो 80 हो जाएगा, 9 है तो 90 हो जाएगा, 4 है तो 40 हो जाएगा। ऑलवेज इट विल कैरी 0, ये हमेशा एक 0 कैरी करेगा। तो 8 10s का मतलब हो गया 8 0, 8 का 8 10s का 0। इट्स क्लियर कि 8 10s है, अगर 8 के साथ 10s आ रहा है तो मतलब 8 के साथ 0 आना कन्फर्म है, क्योंकि वो एक 0 कैरी करता है। तो 8 10s का मतलब 80, 80 को हाउ विल यू रीड इट? 80। तो 8 10s मीन्स 80 80। 10 1s, एज आई टोल्ड यू 1s नेवर कैरी एनी 0। अगर जो 10 जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है, अगर वो नंबर के 1s के साथ आ रही है तो वो एज इट इज उतर जाएगी। क्यों? क्योंकि 1s कोई 0 कैरी नहीं करता, यानी कि 1s की तरफ से किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो 10 है, यू कैन सी हियर द 10 है, ये 1s के साथ है, तो 1s का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, 10 सिर्फ 10 रहेगा। यहाँ पे 8 को सपोर्ट मिला है क्योंकि वो 10s के साथ है, सो ही जस्ट कैरी अ 0 एंड 8 10s बिकम अ 80। बट 10 1s का ये 10 ही रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो हमें यहाँ मिला 80 और यहाँ मिला 10 और बीच में प्लस का साइन है, हमें प्लेसेस को ऐड करना है। जब हमने प्लेसेस को 0 में कन्वर्ट किया, 8 10s 80, 10 1s 10, तो 80 प्लस 10 मिलकर क्या हो गया? 90। अगर आप 80 और 10 को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 90 आएगा। यू विल गेट द आंसर 90। अब मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी वो मेथड ये था कि कई बार चीज़ें दिखने में आंसर सेम होता है पर उनका मेथड अलग अलग होता है। तो एक मेथड तो ये हुआ कि 2 डिजिट होने के बाद भी 1s आ रहा है और आंसर 90 आ रहा है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो सेम आंसर मिलेगा। 9 10s, ठीक है, पहले 8 10s था, अब यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा दिया है, 9 10s कर दिया है। 9 10s का हो गया 90, 0 1s का 0। एज आई टोल्ड यू कि 0 का अगर 1s के साथ है या 1s के साथ कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, वो सिंगल ही आती है, तो 0 का 0 हो गया। तो रूल क्या कहता है? किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे ही 0 1s के साथ 0 आया और 90 में 0 ऐड हुआ तो वो क्या हो गया? 90। तो मेथड आर डिफरेंट। यहाँ पे उन्होंने 2 डिजिट के साथ 1s लिया है और यहाँ पे सिंगल डिजिट के साथ 1s लिया है, बट आंसर्स आर सेम बिकॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, हमें सिर्फ प्लेस पे फोकस करना है और एडिशन पे फोकस करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमें। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि 10s है तो 0 आएगा और 1s है तो कोई 0 नहीं आएगा, देन स्टार्ट एडिंग और सिर्फ ऐड करना है। सेम 10s है तो 0 आएगा, 1s है तो कोई 0 नहीं आएगा। और एडिंग का दूसरा रूल ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो सिर्फ वही नंबर आता है। अगर हमने 90 में 0 को ऐड किया है तो ये वाला 0 कहीं भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पे सेम नंबर आता है, तो 90 में 0 ऐड करने पर 90 ही आएगा। 2 थिंग्स, एक हमें प्लेस का ध्यान रखना है और सेकंड स्टेप में हमें एडिशन का ध्यान रखना है। डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ फॉर एग्जांपल नंबर 3, 5 10s प्लस 10 1s, वही चीज़ है 5 10s जो अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी हमने आपको। 5 10s, 5 का 5 आ गया, 10s का इसको 0 का सपोर्ट मिल गया। 5 10s मतलब 50। एज आई टोल्ड यू 10s एक 0 कैरी करता है, 0 का सपोर्ट देता है डिजिट को, तो 5 10s मतलब 50 एंड 10 1s, 1s कोई सपोर्ट नहीं देता, कोई 0 कैरी नहीं करता, तो 10 का 10 हो गया। तो 5 10s का 50 हो गया, 10 1s का 10 हो गया। और 50 जैसे कि हमने प्लेस का ध्यान रखा कि 10s के साथ 0 आता है, 1s के साथ कोई 0 नहीं आता है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? प्लेस का। यहाँ पे हमने प्लेस क्लियर कर ली, 5 10s का 50, 10 1s का 10। अब सेकंड स्टेप एडिशन।
50 प्लस 10, जब आप इसे ऐड करोगे तो आपको बहुत केयरफुली ऐड करना है। 50 प्लस 10 क्या होता है 60, एंड देन यू गॉट द आंसर बाय एडिंग द प्लेसेस 60। जब आपने ऐड किया तो आपको क्या आंसर मिला 60। 5 10s प्लस 10 1s इक्वल टू 60, 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे 53 आ रहा है, यहाँ पे 70 आ रहा है। अब हम 70 को कैसे लिख सकते हैं, हम इस 70 को प्लेसेस में 7 10s भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 0 क्या करता है 10s को करता है, कैरी करता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 7 10s भी लिख सकते हैं, और इस 60 को हम क्या लिख सकते हैं 6 10s भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 60 को हम एज आंसर 6 10s भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 मीन्स 10s, और 70 को हम 7 10s भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट हैं, 53 है, 3 किस पर है 1s के प्लेस पर, और 5 किस पर है 10s के प्लेस पर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5 10s प्लस 3 1s। अगर अब आप मैच करोगे तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है, 5 10s प्लस 3 1s मीन्स योर आंसर इज टोटली करेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेंस को एक 0 फॉर्म में चेंज करना है, टेंस की जो रियल वैल्यू है उसमें चेंज करना है, देन उसको ऐड करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मैथड कि कैसे हम टेंस की प्लेस की दी हुई डिजिट्स को ऐड करते हैं। थैंक यू सो मच।